वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कृपाणुरमर्दनं देवकी देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब पुनः श्री गुरुदेव भगवान के की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे है। विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय ब्रह्म स्वरूप जो पुरुष श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस सत्संग कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। अब जैसा कि शर्मा जी का आदेश है, या जब गुरुदेव की प्रवचन बड़ा होता है तो उसमें संकीर्तन की परंपरा है। तो संकीर्तन के लिए मैं अपनी स्वर लहरी श्रीमती डेजी सिंह जी को, बहन को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो संकीर्तन करके हम लोगों को आनंदित करें। और साथ में श्री रामतार गुप्ता जी भी उनका साथ देंगे। तो डेजी सिंह जी। जय गुरुदेव। जय चार बार जय हम गुरुदेव, जय बोलेंगे। गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय 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 गोपाल बोलेंगे जो वो चार बार बोलेंगे, और हरे रामा भी चार बार बोलेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। जय गुरुदेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सर है नहीं क्या? अमरतार जी, रामतार गुप्ता जी। हाँ जी, आप फिर से शुरू कीजिए। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गुप्ता जी अनम्यूट जय तो है, अनम्यूट तो है गुप्ता गोपाल जी। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण
गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे हे गो गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। बहन डेजी सिंह, विनम्र हरे निवेदन है कि कृष्णा, इस समय बहन डेजी हरे सिंह, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हाँ जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय सर, गुरुदेव। बहुत सुंदर संकीर्तन बहन डेजी सिंह ने सस्वर पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आदरणीय शर्मा इससे निवेदन कि गुरुदेव के प्रवचन का सुनवाने की कृपा करें। आज प्रवचन आज है मेरे ख्याल में झांसी प्रवचन 11 भाग 2 है ना। जी हाँ, 11 भाग 2 है। हाँ जी। हाँ, जी 11 भाग 2। अभी हम झांसी प्रवचन 11 भाग 2 को श्रवण करने जा रहे हैं। चलो। अभी बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे। आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ, ठीक है। आवाज ठीक है? हाँ। हाँ, राम अवतार जी। हाँ, कमल किशोर जी। हाँ, आवाज ठीक है? हाँ, आवाज ठीक है, ठीक है आवाज। ठीक है, ओके। पहले हम भी जब छोटे थे तो लगता था हमारा मन शुद्ध है, पर हमें भगवान क्यों नहीं मिलता। और अभी अभी बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि मन यदि शांत और निर्मल है तो भगवान मिल जाता है। और वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ क्या कहते हैं? मल विक्षेप जाके नहीं। जिनका चित्त मलिन नहीं है और बाहर की चीजों को बार बार पाने में दिन रात लगा नहीं रहता, चित्त विक्षिप्त नहीं है, केवल परमात्मा नहीं मिला ऐसा लगता है और कोई कमी नहीं। ऐसा आदमी हमारे पास आता ही नहीं, क्या करें। हमारे पास मलिन चित्त वाले आते हैं, विक्षिप्त आते हैं, घर की कलह लड़ाई ईर्ष्या द्वेष वाले आते हैं ब्रह्म पाने। सच में बोल रहा हूं, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलता जिसके कोई और कमी ना हो, सिर्फ परमात्मा पाना हो। किसी दुकान नहीं चल रही, किसी का बेटा अच्छा नहीं, किसी की बेटी अच्छी नहीं, किसी की दुकान नहीं चलती, ब्रह्म पाने आते नहीं। कई लोग सुन रखा है ब्रह्म मिल जाता है, बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चों को सुनने को मिला कि भाई उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। अब बच्चे के मन में आ गया मेरी भी हो जाए। उसे कुछ भी पता नहीं भगवान शादी का, शादी की जरूरत नहीं, शादी का पता नहीं, बाजा बजते देखे उसको लगता है मेरी भी हो जाए। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों की बड़ी विचित्र कहानियां। आपने भी सुना है भगवान मिल जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर दुख नहीं रहते, इसलिए भगवान मिल जाए बस। क्या है भगवान?
तो इसलिए मैं अपनी बात बचपन की बताता हूं। जब गुरुदेव के पास आया तो लोग कहते थे शुद्ध मन जिसका होता है भगवान मिल जाते हैं। मुझे लगे मेरा कौन सा चित्त बड़ा अशुद्ध है। सच बता दूं, तब भगवान पाने की इच्छा भी ऐसी थी बचकानी। तो जिनका चित्त शुद्ध है, वैसे मान लो 5-7 वर्ष का बच्चा, उसका चित्त अशुद्ध है क्या? लेकिन वो भगवान पाना चाहता है क्या? दोनों बातें बड़ी गहरी हैं। जिसे अभी भगवान नहीं चाहिए, उसका मन अभी दुखी ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं, कोई मौत नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई सताता ही नहीं, जिसको दूसरा भी डराता नहीं, दूसरा खाने को दौड़ता नहीं। अभी आप सुन रहे थे पड़ोसी की बिल्डिंग तुम्हें खाए जा रही। अभी आप अज्ञानता से कई दुखों से ग्रसित हैं। पहले उन दुखों को से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष, मेरा तेरा, काम करो। मैं नहीं कहता आप कमाई करके पड़ोस को दे दो, लेकिन ये सब काम चलाऊ चीजें हैं। जब ये दुख होने लग जाए कि जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, पड़ोसी दुख नहीं, जब आपको लगे द्वैत दुख है, दूसरा दिखना, सृष्टि का सत्य लगना, जन्म मरण, ये दुख है। इस दुख से छूटने के लिए निर्मल चित्त हो तो मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल परमात्मा नहीं मिला या परमात्मा क्या है पता नहीं, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। वह चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। वो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के पाने का, ब्रह्म को समझने का अधिकारी है। कई लोग दिन रात ईर्ष्या करते हैं। सास बहू, पड़ोसी पड़ोसी, कई व्यक्ति, एक चेला दूसरे चेला से इतना जलता है और ब्रह्म उन्हें मिल गया, ब्रह्म भी चाहिए नहीं। बड़ी समस्या है। कई को अपने चित्त की अशुद्धि का दुख नहीं लगता, उन्हें पड़ोसी से दुख हुआ दिखता है। मेरी मूर्खता का मुझे दुख है, इतना ही अकल नहीं है। नीचे बैठे लोग भी ध्यान दें कि आप क्या अपनी बेवकूफी से नहीं दुखी हो। जिनको अपने दुख का कारण अपनी सोच नहीं दिखाई पड़ रही, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। झांको जरा अंदर, 99% दुख तुम्हारी नासमझी के हैं। 1% दुख है शरीर ना रहेगा, बहुत थोड़े से। इसलिए 1% केवल 1% दुख की निवृत्ति ज्ञान से होती है। बाकी 99% दुखों की निवृत्ति
अपने चित्त के निर्मल होने से होती है। केवल अज्ञान बचा एक समस्या, 1% कह दो, या किंतु एक अज्ञान है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं अविनाशी नहीं हूं, मैं मर जाने वाला हूं, मैं अधूरा हूं, पूरा हो जाऊं। ये जो एक दुख बचता है वो ब्रह्मज्ञान से निवृत्त हो जाता है, एक दुख, और वो भीतर ही है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। मूल की भूल, मूल को भूल गए। और भगवान शंकर के त्रिशूल रहता था, अपने पास एक भूल से सूल ही सूल। वैसे तो त्रिशूल त्रिविध दुख हैं, इसलिए त्रिशूल कह भी सकते। तीन त्रिशूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। तो आपके यहां किसका राज्य है? रावण राज्य। आपके भीतर कह रहा हूं, काम का राज्य, क्रोध का राज्य, ईर्ष्या का, अहंकार का, अंदर और का राज्य है, राम का नहीं। राम तो है ही नहीं, राजा कैसे बने? आपके भीतर राम है क्या? कभी मिले? कहते हैं तेरे घट में ही हरि का निवास है रे, तेरे घट में हरि का निवास है। किसी ज्ञानी से सुना हरि क्या होता है, तो फिर याद दिला दूं, हमें लगता था हमारा मन शुद्ध है, भगवान नहीं मिला। ध्यान लगे, भगवान नहीं मिला। रोशनी दिख गई, कुंडलनी जग गई, आनंद भी आया, तो हम कहते थे आनंद तो हमें मिला, पर अभी ब्रह्म नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ध्यान लगता है, आनंद में आंखें नहीं खुलती, पर उनको भी है कि अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का मिलना, ये जो भ्रम है, इस भ्रम की निवृत्ति गुरु करते हैं। बाकी तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना है वो मैं क्यों करूंगा? गुरु का केवल काम है आवरण भंग करना, अज्ञानता हटा देना, अविद्या का नाश कर देना। और अविद्या जन्य जो अस्मिता है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है, मैं एक देह में, एक देह का अभिमानी बना, एक इंद्रियों को अपना मानने वाला, अहंकार को मैं बनाकर कर्ता भोक्ता बनने वाला, इस एक अविद्याजन्य, अविद्या से अस्मिता, राग द्वेष पैदा होते हैं, अभिनिवेश। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि ताम मिटहि अपारा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा का जब अनुभव होता है और सुख प्रकाशा, अपने अंदर आनंदमयता का पता चल जाता है। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। फिर उसको कोई काम अपने पूर्ण होने के लिए बाकी नहीं रहता। जानबूझकर मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, क्योंकि तस्य कार्यम न विद्यते कहने से लोगों को भ्रम होता है कि काम तो बहुत बाकी है। इसलिए अपनी पूर्णता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, हाँ, अपने जीवन का अधूरापन मिटाने का कोई काम बाकी नहीं रह जाता। और आप अभी अपना अधूरापन मिटाने में लगे हो।
चाहे धन से, चाहे पद से, चाहे पत्नी से, चाहे बेटों से। आपके अंदर इतना खालीपन है कि उसको भरने में लगे हो, और चाहे जितना भरो बुझे ही कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते, मन पछतई है अवसर बीते। ये समय निकल जाएगा। कल सुना रहे थे महामंडलेश्वर, अवसर बीत जाएगा, अवसर गंवा देते हो। बहुत अवसर आए तरने के, पर अवसर चले गए। मानव शरीर भी एक अवसर है। ज्ञान के बाद भी खाना रहेगा, जगना रहेगा, सोना रहेगा, संसार रहेगा, पर तुम्हें कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। ये शब्द है। शायद इसका अर्थ कोई भाग्यशाली समझे, जिसे अपने लिए पाना नहीं रह गया। ब्रह्म पाना, मुक्ति पाना, शांति पाना, समाधि पाना, भजन करना, ये भी बाकी नहीं रह गया। फिर भी शरीर बाकी है, भूख बाकी है, प्यास बाकी है, ये मेरी है ही नहीं। तुम अधूरे हो, ये भ्रांति हटानी है। तुम अधूरे हो और तुम पूरे हो, ये हमें बताना है। और हम शरीर रहते समझा पाएंगे कि नहीं कि तुम पूरे हो। तुम में कोई कमी है ही नहीं, समझ में आता है। इसका दूसरा, यदि कमी नहीं तो कमी की पूर्ति के लिए कोई कर्म नहीं है। भूख मिटाने का कर्म है, ठंडी हटाने का कर्म है, और कर्म है, पर अपने को पूरा होने का कोई काम बाकी नहीं, क्योंकि आप पूरे हो। पर ये उनके लिए जो पूरे हैं, और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं जो अंदर से पूरे हैं। भला हुआ हरि विसेरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे हुए, अब कछु कहा न जाए। पर अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बंगले में बैठे हुए कि ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि भला हुआ हरि विसेरा, सिर से टली बलाए। क्योंकि भजन बलाए है, वो भी टल गई। ध्यान बलाए है, चिंतन बलाए है, सत्य के जानने की झंझट भी बलाए है। तुम अंदर से तृप्त हो, ये शर्त है। यस्यात्मरतिरेव स्यात्, यस्य अनात्मरतिरेव स्यात्। दो ही तो रति है, अनात्मरति और आत्मरति। देह में रति है, मान में रति है, स्त्री में रति है, पद में है, आत्मरति नहीं। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसको फिर कमी नहीं है, इसलिए उसे कोई काम बाकी नहीं रह गया। अब यहाँ काम का अर्थ फिर करूं, शरीर है तो शौच जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नींद आएगी। ये कोई तुम्हारा काम थोड़ी है, ये तो प्रकृति का काम है। तुम्हारा काम खत्म। अभी तुम शरीर से जीने की इच्छा पूरी कर रहे हो, जिसको जिजीविषा कहते हैं। शरीर क्यों रखना चाहते हो? प्रकृति रखना चाहती है कि तुम बेईमानी मत करना। प्रकृति को रखना होगा, रख देगी। तुम काहे मारे जा रहे हो?
गुण गुणों में बरतते रहेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। शरीर को तुम बचाना चाहते हो जीने के लिए, जीने के लिए, इसका मतलब तुम अमर नहीं हो। शरीर जीवन है, आत्मा नहीं। यदि आप आत्मज्ञ हैं तो आप अमर हैं। शरीर कब तक रहे? जब तक प्रकृति रखे, उसकी अटकी हो, प्रकृति जवान रखे। तुम जवान रहने की इच्छा क्यों करते हो? भोगी हो इसलिए, अज्ञानी हो इसलिए, जीना चाहते हो इसलिए कि तुम अभिलाषी नहीं हो, भोगना चाहते हो क्योंकि तुम आनंद स्वरूप नहीं हो, ये ज्ञान समेट रहे हो क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप नहीं हो। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। आत्मवेत्ता अचाह हो जाता है, आत्मकाम, आत्मा राम, निष्काम। ये तो लक्षण ही शायद कभी ध्यान में नहीं आते। कोई कोई भाग्यशाली संत इस बात को समझता है, और जो समझता है वो इस धरती का साक्षात जीवित चलता फिरता परमात्मा है, सचमुच परमात्मा है। ऐसा कोई संत मिल जाए जो अधूरा ना हो, इधर उधर न देखता हो, ये मेरे को ये दे दे, मान दे दे, प्यार दे दे। तू इतना पूर्ण है, तू दे दे किसी को प्यार। तू प्यार मांगता फिरता है बुद्धू, तू मान मांगता फिरता है। तू मान नहीं देगा तो ये भिखारी मान देंगे क्या? तू मान दे दूसरे को, तू प्यार दे दूसरे को, तू दूसरे के दुख दूर कर। तू दूसरों से कहता है मेरे को ये दुख दे रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर से पूर्ण हो जाता है वो औरों को ही प्यार देता है। आप देना चाहते हो कि लेना चाहते हो प्यार? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। पत्नी प्यार करे, बाप प्यार करे, माँ प्यार करे, पत्नी फलाना प्यार, ये प्यार नहीं करता तब डूब मर जो नहीं करता। ये हमें मानता नहीं है। वो तेरे को मान क्यों दे? वो खुद ही भूखा फिरता है। तू उनसे मांगता है, मान जो तेरे से मान चाह रहे। ऋतंबरा कहती है भिखारी भिखारी इकट्ठे हो गए, कौन झोली भरे? पत्नी पति के आगे झोली फैलाए, प्यार दें, मान दें। क्या हम इसी के लिए शादी की थी? कोई प्यार नहीं मिलता, कोई मान नहीं मिलता, कोई अमृत नहीं देता, मारने को फिर रहे। धन्य हैं आप लोग, बधाई के पात्र हैं। मैं सच कहता हूं, यदि वेदांत आपके ख्याल में आ जाए, अध्यात्म, तो आप भिखारी नहीं, आप जैसा कोई दानी नहीं। पथिक जी एक भजन गाते, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। मैं हूं पथिक ये आशा लगाए, हे प्रभु मैं आपसे ये आशा लगाए हूं कि मेरी दरिद्रता हटा लो। दरिद्रता धन मांगने वाला ही नहीं होता, दूसरे से प्रेम मांगने वाला, मान मांगने वाला, दया मांगने वाला, ये सब दरिद्र हैं। दानी कौन है? जो दया भी करता है, प्रेम भी देता है, मान भी देता है। कई का लगता है मैं दे दूंगा तो मैं जो थोड़ा बहुत हूं ये भी चला जाएगा। जैसे गरीब आदमी दान नहीं देता क्योंकि उसी के गुजारे का नहीं है, दान कैसे दे दे? तो कई मान मुश्किल से पढ़ लिख कर बाबा बनकर कुछ नाटक करके ढोंग रख थोड़ा तो मान पाया है। लंगोटी लगाकर नंगे रहकर सब लोगों ने बड़ा समझा, सब बड़े त्यागी हैं। अब इतना मान पाया है, दूसरे को दे देगा तो वो भी कम हो जाए। यदि कोई थोड़ा निंदा कर देगा तो गया तुम्हारा।
बड़े नाटक रोज रचते हैं पाने के नाटक रचे जा रहे हैं, देने के नहीं। हम चाहते हैं कि सचमुच इस धरती में बिना बदले की इच्छा के जो दान दे सके, काय का, रुपए का नहीं, बिना अपेक्षा के प्यार दे सके। कल एक बेटी को मैंने सुनाया स्वामी राम का एक वचन, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, वरना मैं प्रेमी, वरना मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, नहीं तुमने घर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू, कभी मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे। आप मांगे तो दे कि न दे। स्वामी राम कहते हैं मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं और कहूं यदि मैं मांगू तो दरिद्र हो गया। धनी की पूर्ण की पहचान क्या है? देता है। इसीलिए राम के लिए क्या कहते, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और मैं भी बताऊं, जिस दिन तुम सिर्फ दाता होगे, कितना दे पाते हो कितना वो मामला नहीं, जिस दिन देने का इरादा हो लेने का ना हो, आप राम हो गए। शर्त का है लेने का इरादा ना हो। आपका है कि नहीं? हो ना भिखारी। हे प्रभु निरभिमानी बना दो, हे प्रभु मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। कभी प्रार्थना करते हो कि मुझे इतना बल दो, मैं प्रेम करूं औरों को, चाहूं नहीं, मान दूं औरों को, चाहूं नहीं, दानी बना दो। इसके लिए बहुत साधनाओं से गुजरना होता है। आज फिर एक साधना करेंगे सरल सी, पर थोड़ा कल की ही तरह करो, पर बाद वाले में जोर देना। पहले मैं सिर्फ श्वास नहीं ले रहा, श्वास तो चल ही रही थी, सिर्फ लंबी नहीं की, साथ में कुछ जोड़ा है जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया था, उसके साथ जोड़ा। शब्द क्यों जोड़ा है? सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ी चेतना आ जाए। श्वास तो लेते ही रहते हो, चलती ही रहती है, चेतना आती है जब कुछ नया काम हो। इसलिए सिर्फ श्वास नहीं लेना, और ये नहीं कि ये तो हमें आता है करना, जोर लगाना, ध्यान देना। जब श्वास लेना तो सो से लेना, हम से छोड़ना, बस। बाकी परिवर्तन मैं करवाता जाऊंगा। अभी आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे रखिए। आज आंखें बंद नहीं करनी, उंगली से नहीं बंद करनी, आंखें तो बंद करनी है, उंगली से नहीं, कान नहीं, ऐसे ही रहने दो। सिर्फ श्वास लीजिए और फेंकिए, सो से खींचिए, हम से फेंकिए। मैं आपका गुरु नहीं हूं, इसलिए इसे मंत्र मत समझना, मैं एक ऐसे ही खेल खिला रहा हूं। हाँ, जरा सो, हम जबान से नहीं बोलिए, श्वास से लीजिए, जरा जोर लगाइए। बूढ़े नहीं, मरे नहीं, मुर्दा नहीं, जवान होके सो, हम
सो हम, सो हम। श्वास से बोलिए। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। सोहम सोहम। अभी तेज ध्वनि से, धीमी से नहीं, तेज ध्वनि से अपनी सूरत लगाते हैं। अपनी सूरत लगाने के लिए तेज श्वास। साधक और सिद्ध और सयाने, साधक फिर सिद्ध फिर सयाने। धीरे धीरे चलो, खूब आनंद से, बहुत प्रेम से करो, आनंद से करो, होश से करो। सो हम, सो हम। जरा ध्यान दो, सो हम बोल रहे हो कि नहीं? किससे? अंतर की जबान से। चार वाणी होती हैं, लोग जानते ही नहीं। एक ही वाणी को हमने गाली दी, दूसरों को सुनाई पड़ी तो ही समझते हैं गाली दी। कई बार अंदर अंदर दे लेते हो, वो नहीं सुनता, तुम जरूर देते हो। तो कलयुग में तो कहते हैं मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से गाली दोगे तो पाप नहीं लगेगा, पर मन से नाम जपोगे तो पुण्य मिलेगा। कलयुग का एक लाभ है, इसलिए जबान से सोहम नहीं बोलो, बल्कि हम कहते जबान से बोलोगे तो पुण्य कम होगा, मन से बोलोगे तो पुण्य ज्यादा होगा। और बताऊं, अंदर से श्वासों से बोलोगे तो और अधिक होगा। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रवचन तो बहुत लंबा है, जी 11 जी मिनट जी पहले बंद करना पड़ा ताकि जी अभिव्यक्ति जी। के लिए समय सुरक्षित रह सके। ठीक है ठीक है। हाँ। अब मैं चूंकि आज प्रवचन बहुत लंबा भी है और बहुत गंभीर भी है, क्योंकि 11 भाग 1 था और 11 भाग 2 इसी स्तर का है, तो अपने विद्वान वरिष्ठ गुरु भाई श्री रामतार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अभ्यक्त देने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन, जैसा कि आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा, बहुत गंभीर भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। कल जहाँ गुरुदेव ने प्रवचन को छोड़ा था, चित्त शुद्धि की बात हो रही थी, आज भी वहीं से शुरू किया है कि चित्त शुद्धि का तात्पर्य है मन शांत हो, निर्मल हो। मन शांत होगा, निर्मल होगा तो क्या होगा? ईश प्राप्ति होगी, लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। लेकिन चित्त शुद्धि को ठीक से यदि नहीं समझा गया और हम इधर उधर प्रयत्न करते रहे, तो आज गुरुदेव ने प्रारंभ में ही चित्त शुद्धि की परिभाषा दे दी, बड़ी सुंदर। क्या? कि मन शांत हो और निर्मल हो। और एक और भी उसका लक्षण बताया चित्त शुद्धि का, कि मन में और कोई इच्छा ना हो, केवल ईश प्राप्ति की, सत्य को उपलब्ध होने की ही केवल इच्छा हो, तो उसको चित्त शुद्ध चित्त कहा जाएगा। एक उदाहरण दिया, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। अर्थात जिसके चित्त में मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, किंतु एक अज्ञान ही मात्र रह गया है, अज्ञान को ही जीतना या दूर करना रह गया है। गुरुदेव ने बताया कि ऐसा ही जो साधक है, ऐसे ही जो मनुष्य हैं, वो ब्रह्म को उपलब्ध होने के लिए अधिकृत हैं, मतिमान होने के लिए अधिकृत हैं, उस ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि को प्राप्त करने के लिए वो अधिकृत हैं। और विक्षेप की परिभाषा फिर दोबारा गुरुदेव ने दे दी, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस बात को करते हुए गुरुदेव व्यथित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आता ही नहीं कि जिसको केवल भगवान चाहिए। किसी की दुकान नहीं चलती, किसी की कुछ समस्या है, किसी की कुछ समस्या, सब और समस्याएं लेके आते हैं, और उन समस्याओं के साथ साथ ब्रह्म पाना चाहते हैं, जो कि एक कठिन और असंभव सा कार्य है, क्योंकि जब तक चित्त निर्मल ना हो, चित्त में विक्षेप ना हो, और विक्षेप का तो गुरुदेव ने लक्षण यही बताया है कि केवल एकमात्र सत्य को उपलब्ध होने की इच्छा हो।
ऐसे जिज्ञासुओं की गुरुदेव ने तुलना की बच्चे से, कि जो अभी कुछ नहीं जानता शादी के विषय में, लेकिन बाजे बाजे बजते देखकर वो शादी की जिद करता है। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई। बहुत पहले की बात है। एक लड़का और उसकी तीन बहनें आई हुई थी। कहीं एक सम्मेलन टाइप का था। तो बात हो रही थी, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वो लड़का 5-6 साल का, वो कह रहा मैं मेघा से शादी कराऊंगा। मेघा उसी की बहन, उससे बड़ी। वो जानता ही नहीं शादी क्या चीज है। तो गुरुदेव ने कहा, जैसे बच्चा बिना जाने शादी के लिए कह उठता है, उसी प्रकार हमारे पास आने वाले जो जिज्ञासु कहें, भक्त कहें, क्या कहें उनको, वो भगवान के विषय में कुछ नहीं चाहते। उनको और समस्याएं बहुत दुनिया भर की हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, भगवान पाना चाहते हैं, भगवान चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि भगवान मिल जाएंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बस इस बात को सुन के बच्चे की तरह से वो भगवान के पाने की इच्छा रखते हैं। जैसे बच्चे को कोई दुख नहीं है, ऐसे निर्मल होना चाहिए मनुष्य को। लेकिन हमें क्या है, पड़ोसी का मकान वो बड़ा बन गया, हम परेशान हैं, जबकि हमारे से कोई मतलब नहीं उसका। तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। जब जन्म दुख लगे, मृत्यु दुख लगे, द्वैत दुख लगे, तब इस दिशा में आगे कदम बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जिन्हें अपने दुख का कारण अपनी सोच नहीं लग रही है, कि हमारी सोच के कारण हम दुखी हैं, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? गुरुदेव अपने पीछे बैठे, मंच पर बैठे लोगों की ओर भी इशारा करते हैं कि वो लोग भी इस बात पर ध्यान दें। 99% दुख, गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारी नासमझी के हैं। 1% जो दुख है वो केवल देह न रहेगा, वही ज्ञान से जाता है। चित्त की निर्मलता से 99% दुख चले जाते हैं। चित्त की निर्मलता मल विक्षेप के दूर होने से, चित्त की शुद्धि से। वह ज्ञान भीतर ही है, मूल की भूल हो गई है। यहाँ बड़ी उत्तम बात गुरुदेव ने कही कि जिस ज्ञान को हम प्राप्त करने की लिए प्रयत्न करते हैं और चाहते हैं हमें मिल जाए, वो हमारे ही भीतर है, लेकिन मूल की भूल हो गई है, हम अपने मूल को भूल चुके हैं। तीन ही प्रकार के ताप हैं, रामचरितमानस में भी कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य को केहू कई केहू नहीं व्यापा। मतलब किसी को भी दैहिक दैहिक दैविक भौतिक, जो तीन ही प्रकार के ताप होते हैं, भगवान राम के राज्य में नहीं किसी को भी वो सताते थे। गुरुदेव कहते हैं कि आपको कभी अपने भीतर राम मिले, राम मिलेंगे तो ये तीन प्रकार के ताप नष्ट होंगे। राम का राज्य तभी होगा जब पहले आप अपने हृदय में राम का अनुभव कर पाएं, जो घट घट वासी है। गुरुदेव अपना उदाहरण बताते हैं कि कुंडलनी जग गई, ध्यान में आनंद मिलता रहा, लेकिन फिर भी हमें ये लगता रहा कि ब्रह्म नहीं मिला। ये एक भ्रम है कि परमात्मा हमें मिलेगा, ब्रह्म हमें मिलेगा। इसकी निवृत्ति गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं, आवरण को हटाते हैं, उसी से भ्रम दूर होता है। अन्यथा तो हम इसी आशा में रहते हैं कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जबकि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन मूल की भूल हो गई है, हम को विस्मृत हो गया है कि हम ब्रह्म हैं। हम कुछ और जीव बनकर जी रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, ये सब समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अविद्या के कारण। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटहि अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। इस अविद्या का एक परिवार है जिसमें मोह आदि हैं, और ये अंधकार का रूप हैं। इनका घना अंधकार है, अपार। आत्म यानी अपने अनुभव से सुख का प्रकाश हो जाता है, और तब जो भव का मूल है, संसार का, जगत का जो जड़ है, भेद का भ्रम है, उसका नाश हो जाता है। ये चापाई चौपाई बताती है जो गुरुदेव ने जिसका
उदाहरण दिया। जो अंदर पूर्ण हो गया है उसे अपने लिए कोई काम नहीं रह जाता। अंदर पूर्ण हो जाएगा व्यक्ति, उसे कुछ करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसे कुछ बनना शेष नहीं रह गया है। जिन कर्मों की दुहाई दी जाती है कि खाना तो खाएंगे, पानी तो पिएंगे, बिना कर्म के कैसे रहेंगे, गुरुदेव बताते हैं कि वो कर्म तुम्हारे नहीं हैं, वो प्रकृति के हैं, और प्रकृति के द्वारा वो संचालित होते रहेंगे। लेकिन तुमने जबरदस्ती अपने आप को उनका कर्ता मान रखा है, इसलिए उनके अच्छे बुरे फलों के भोक्ता भी तुम बन जाते हो। लेकिन वो प्रकृति के कर्म हैं, जहाँ इस बात को आप समझ लेंगे तो फिर वो कर्म आपके रह ही नहीं जाएंगे, और आपकी जो अपूर्णता है अंदर की वो दूर हो जाएगी। तो फिर कुछ आपको पाना शेष नहीं रहेगा। पाना शेष नहीं रहेगा तो करना भी शेष नहीं रहेगा। एक और चौपाई का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, बुझई की काम अगिन कोहू के विषय वासना घीते, मन पछतई है अवसर बीते। कि इच्छाओं की जो अग्नि है वो विषयों के घी से नहीं बुझ सकती। हम यदि उसको विषयों का ईंधन देते रहेंगे वो और भड़कती रहेगी, और जो ये मानव जीवन का अवसर है धीरे धीरे ये बीतता चला जाएगा। बीत जाएगा तो फिर क्या होगा? मन पछताई है, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और भी कहते हैं गुरुदेव कि मानव शरीर एक अवसर है। ये एक अवसर मिला है आपको उस ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। ज्ञान के अनंतर शरीर कर्म रहेंगे, शारीरिक कर्म रहेंगे। जो शरीर के धर्म हैं, भूख है, प्यास है, रोग रोग दोष हैं, वो सब रहेंगे। पर तुम्हें कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ करना भी बाकी नहीं रहेगा। प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति करती रहेगी। गुरुदेव कहते हैं कि तुमसे उसका क्या मतलब है। वो अ, गुणों में वर्तते रहेंगे, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। अधूरेपन की भ्रांति को हटाना है। तुम में कोई कमी है ही नहीं, इस बात तक, इस ज्ञान तक तुम्हें पहुंचाना है। हम उनके दर्शन करना चाहते हैं जो अंदर से पूरे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं कि जो अंदर से पूरा हो, जिसको कुछ पाना शेष न रह गया हो। गुरुदेव कहते हैं कि अभी कल सुबह ही चर्चा हम कहीं बैठ के कर रहे थे कि भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे हुए, अब कुछ कहा न जाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये स्वीकार करना सरल है, क्योंकि हम आसान काम ढूंढते हैं। क्योंकि सत्य के जानने की झंझट भी हमें एक बला ही लगेगी, और यदि हमें ये बता दिया जाए कि ये तो एक झंझट है, ये छूट सकती है, तो हम उसको एक तरह से इग्नोर करना चाहेंगे, विस्मृत करना चाहेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि दो ही प्रकार की रति हैं, आत्मरति, अनात्मरति। लेकिन स्वयं को जानने के अलावा जिसमें कुछ नहीं चाहिए उसको कहते हैं आत्मरति। और अनात्मरति है सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा। ये जो शरीर संबंधी कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं, इस बात का जब दिग्दर्शन हो जाता है, एक तरह से भ्रांति दूर हो जाती है, तो तब कुछ करने के लिए शेष नहीं बचता। प्रकृति को शरीर रखना होगा तो रखेगी, और जब तक रख सकेगी तब तक रखेगी। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को फिर ये चिंता समाप्त हो जाती है कि हमारा जीवन और कितना शेष है। नहीं तो आम आदमी को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि पता नहीं अभी जीवन कितना है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। जो ये समझता हो कि वो साक्षात ईश्वर है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, उसके ईश्वर के ब्रह्म के लक्षण बताए हैं। सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इनकी ओर ध्यान नहीं जाता। ये लक्षण भगवान के हैं और हमारे हैं, ये बात हमारे कभी ध्यान में नहीं आती है। हम क्या कोशिश करते हैं? हम उनसे मान चाहते हैं, उनसे प्रेम चाहते हैं जो हमारी ही तरह प्रेम और मान के भूखे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हम उनसे मान चाहते हैं।
गुरुदेव के पास ऐसी शिकायतों के अंबार लगे हैं। लोग जा जा कर कहते हैं कि हमें पति से प्रेम नहीं मिलता, हमने क्यों शादी की। कोई माँ से प्रेम का भूखा है, कोई पिता से प्रेम का, कोई बच्चों से प्रेम का भूखा है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम आप देने वाले बनो, ना कि उसके भिखारी बनो। रितंबरा दीदी का उदाहरण बताते हैं। वो कहती हैं कि भिखारी भिखारी इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से मांग रहे हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। तो हमें देने वाला बनना चाहिए, प्रेम भी और मान भी। हमारी अपनी इच्छाएं जब नहीं रहेंगी तभी हम ऐसा कर पाएंगे। यहाँ बड़ा सुंदर गुरुदेव ने पथिक जी के भजन का उदाहरण दिया। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। ये भजन पहले सुना हम लोगों ने, लेकिन इसका तात्पर्य आज समझ में आया कि निरभिमानी बनना और दारिद्र्य को हर लेने की प्रार्थना और दानी बनने की प्रार्थना कहाँ से जुड़ी हुई है। क्या उसके द्वारा सूचित किया गया? उसके द्वारा ये सूचित किया गया है कि जिसकी अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है, केवल वही दानी बन सकता है प्रेम का। और प्रेम का दानी बनना ही सबसे बड़ा दान है, पैसे का, रुपए का नहीं। मान पाने के लिए, साधु लोगों के लिए भी गुरुदेव ने कहा कि मान पाने के लिए दुनिया भर के नाटक करते हैं, देने के लिए नहीं करते। और भी एक कविता का उदाहरण गुरुदेव ने दिया। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे, मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बहुत ऊंची बात कही गई है कि मैं यदि गलती से भटक जाऊं, मेरी बुद्धि भटक जाए और मैं मांग लूं, या मैंने पहले कभी मांगा हो, तो मेरे मांगने पर भी भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप मुझे कुछ मत देना। क्यों? क्योंकि यदि आपने दे दिया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया तो मैं फिर प्रेमी थोड़ा ही रहा, मैं मजदूर हुआ। कि मैंने मांगा, मैंने उपासना की, मैंने पूजा की, मैंने जो कुछ भी किया आज तक वो सब इसीलिए किया कि मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए, उसका वर्जन किया है। बहुत सुंदर बात स्वामी राम ने कही है। और भी गुरुदेव कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कि देने वाले केवल राम है, केवल आत्म तत्व है जो दे सकता है। इसलिए उसी से हमें मांगना चाहिए, ना कि उनसे जो हमारी तरह से प्यासे हैं मान के, प्रेम के। एक दिन तुम केवल दाता रह जाओ। गुरुदेव अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि तुम केवल दाता रह जाओ, तुम्हें किसी से कुछ मांगना बाकी ना रह जाए। लेकिन एक शर्त है, केवल देने का इरादा हो, लेने का नहीं हो। तब क्या होगा? तुम ही राम हो जाओगे, तुम ही दाता बन जाओगे। इसके बाद गुरुदेव ने बड़ी सुंदर आज साधना कराई है, जो यद्यपि गुरुदेव की वाणी के साथ बैठकर करने का विषय है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसको संक्षेप में बता देता हूँ। आज गुरुदेव ने सोहम के साथ साथ श्वास लेने में सो और छोड़ने में हम का अभ्यास करने की साधना बताई है, जिसको पहले बलपूर्वक तीव्र गति से करने के लिए कहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लेकिन चेतन बने रहने पर जोर दिया। शुरू में तो गुरुदेव ने कहा कि बूढ़ों की तरह से नहीं, मुर्दों की तरह से नहीं, जवान बनकर ताकत लगाकर श्वास खींचो, सो कहते हुए और छोड़ो हम कहते हुए। आंख और कान, गुरुदेव ने कहा कि आंख बंद रखनी है लेकिन हाथों से नहीं, कान भी हाथों से बंद नहीं करनी है। और एक बड़ी सुंदर यहाँ गुरुदेव ने बात कही कि साधक सिद्ध और सयाने श्वास सड़क पर चलते हैं, झीनी झीनी सोहम ध्वनि से, ध्वनि में अपनी सुरत लगाते हैं। ये श्वास को आप एक मार्ग समझिए और इसमें सोहम पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। गुरुदेव कहते हैं प्रेम से ध्यान करो, आनंद से करो,
ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ हम जबरदस्ती फंस गए हैं, जबरदस्ती बिठा दिए गए हैं, अब बैठ गए हैं तो करना पड़ेगा, नहीं। प्रेम से, और आपका उसमें मन लगे। मन से जपो अंदर, उसके बाद केवल श्वास से जपो, फिर उसके बाद केवल अनुभव मात्र से परावाणी से जपो। जब परावाणी से जपना की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तो तुम पूरी तरह से निष्पाप हो जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है देहाभिमान। इसके बाद गुरुदेव ने गति कम करके ध्यान करने के लिए कहा, और कहा कि उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे, अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे, जिसमें नारायण बोले। जिस दिन जाप होत है या में, ध्यान सुमेर ही लागा, जिसमें नारायण बोले। अर्थात अंदर से केवल नारायण ही बोल रहे हैं, सोहम, कि वो मैं हूं, आपको केवल सुनना है। ऐसा कहकर गुरुदेव ने फिर पूर्णता की ओर ले जाने का, जैसा गुरुदेव का अभ्यास है, उसको बैठकर सभी लोगों को, हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। ऐसी मैं कामना करता हूँ, और ऐसी मैं प्रार्थना भी करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बहुत ही अ, कमल किशोर चिंतागृत जी, प्रवचन था। कमल जी। किशोर जी, इसमें से एक बात कहना चाहता हूँ। ये प्रवचन आज किसी और को दिया हुआ था। शाम को 3-4 बजे मुझे पता चला कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 3-4 बजे इनको देने के पश्चात अभी जी। आज राम अवतार गुप्ता जी ने इतनी अच्छी व्यक्ति दी है कि दिल खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया। बस ये सब इसके लिए साधना मैं की बहुत बहुत साधना की बहुत बहुत कोटि होती धन्यवाद है। देता हूँ। जिसकी जो साधना की कोटि होती है, उसको तैयारी करनी नहीं पड़ती। उसकी तैयारी तो हर समय बनी ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं। आप सही कह रहे हैं। बहुत बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे धन्यवाद। हैं। हाँ, ये तो साधना, तो जीवन जो साधना होती है उसी का तो स्तर है कि कौन आदमी कितने अल्प समय में है उतनी अच्छी तैयारी कर रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के विश्राम के लिए अपने वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई से अवधेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन है कि वो 1 मिनट में अपने कुछ बात रखें और फिर आज के विश्राम देने की कृपा करें। ये मिश्रा जी नहीं कर पाएंगे, मिश्रा जी बाहर हैं। मिश्रा जी अपने गांव अच्छा में अच्छा। हैं। तो स्वामी ठीक है जी, तो स्वामी आनंद स्वामी। स्वामी जी हैं। अच्छा ठीक, स्वामी जी हाँ जी। मैंने देखा तब थे नहीं। अब मैं आदरणीय अपने वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन है कि वो आज अपने माला में से मोतियों को कुछ हम लोगों को बिखेरें और फिर आज के कार्यक्रम का को विश्राम देने की कृपा करें। गुरु स्वामी भगवान जी। की जय। गुरुदेव भगवान जय की जय। जय। सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मुख्य तौर से गुरुदेव भगवान ने जो आज गीता का श्लोक, तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक बोला, वो मेरे को एक तरह से गुरुदेव ने आशीर्वाद रूप में मुझे दिया था। यस आत्मरतिरेव स्याद् आत्म तृप्तस्य च, आत्मनेव आत्मसंतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने रति आत्मा में जिसकी रति है, रति शब्द जो है एक बहुत बड़ा बड़ा रहस्य है। रति, रति कोई सामान्य एक शब्द नहीं है। रति का अभिप्राय ये है कि बस और कुछ शेष रहे ही ना, बस उसको पाने की लालसा इतनी तीव्र हो जाए कि सब जो बातें हट जाए। जैसे काम की रति होती है, जिसे काम में रति बोलते हैं, कि जो कामी पुरुष को केवल काम काम से ही ये काम होता है और उसे कुछ भाता नहीं है, ऐसे ही आत्मा में जिसकी तृप्ति जो रति है, और आत्मा में ही जिसकी संतुष्टि है, और आत्मा में ही जो तृप्त है, तृप्त और संतुष्ट है, फिर उसका कोई कार्य शेष नहीं रहता। कार्य शेष नहीं रहता, उसका कर्म कोई शेष नहीं रहता। सब करते हुए भी उसमें मात्र चेष्टाएं होती हैं। और चेष्टाएं कभी कर्म नहीं होती। चेष्टाएं प्रकृति के प्रभाव से होने वाली क्रियाएं होती हैं। और प्रकृति के प्रभाव से होने वाली क्रियाएं कर्म का रूप धारण कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप जो जो प्रकृति चाहती है वो उनसे करवाती है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों, ऐसे साधना करके, ऐसे अपने आप में ऐसी संयोजन करके, सचमुच गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि प्रकृति का जब जब अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अपने आप में तृप्ति हो जाती है, तो प्रकृति अपने आप करवाती है। जो अपने आप प्रकृति करवाती है,
उसका कर्तापन का भाव आ ही नहीं सकता, उसमें कर्तापन का कोई स्वभाव हो ही नहीं सकता। तो फिर वो अकर्ता होकर, अभोक्ता होकर, सब करते करते, सब भोगते हुए भी कुछ नहीं करता। ऐसा ऐसा गुरुदेव का जो आज के प्रवचन के माध्यम से हमें बहुत प्रखर संदेश है, कि ये संदेश हमारे मस्तिष्क का अंश बन जाए, हमारे हृदय में छप जाए। बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, ये जीवन जो है ना, अब निरर्थक ना जाने पाए। ऐसा ऐसा भाव जो पथिक जी के भजनों के माध्यम से, ये पथिक जी का ये भजन तो उससे ऐसे लगता है जैसे अंदर से उठने वाली एक, मेरे भीतर उठने वाला एक बहुत बड़ा प्रभाव हो। सचमुच ऐसा ऐसा ही चाहिए, हमारा स्वभाव इतना सरल सहज सुंदर हो जाए, और हम, हमारी वाणी में मिठास भर जाए, हमारे आचरण में इतनी 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 सच्चाई हो कि वो कृत्रिमता किसी तो प्रकार की हो ही ना, कोई बनावट हो ही ना। ऐसा हम प्रार्थना करते रहें। निश्चित रूप से जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना केवल से गुरुदेव की कृपा से हमारे अंदर वो चेष्टाएं भी हो सकती हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और अब जैसे आदेश, आज आज के कार्यक्रम का हम मैं समापन करने की ओर बढ़ता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की भगवान जय। की ओम जय। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शाम शांति शांति। ओम। आज के आनंद की जय। की जय। आज के जय। आनंद की जय। आज के आनंद की जय। की गुरुदेव जय। भगवान की जय। की गुरुदेव जय। भगवान की जय। भगवान जय। की ओम जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो 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 नारायण, नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण। सब नारायण, नमो सबको वंदन, सबका अभिनंदन।